तो लेट्स वी अगेन विदाउट एनी वेस्ट टाइम। तो इसका नाम है रिवार्ड एंड पनिशमेंट। रिवार्ड का मतलब होता है तोहफा और पनिशमेंट का मतलब होता है सज़ा। ओके, तो जैसे कि सज़ा और तोहफा, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी थ्योरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण देव राय वाज डीपली कंसर्न्ड। तो कृष्ण देव था, वो एक राजा था और वह हमेशा डीप मतलब गहराई से सोचता था या गहराई में डूबा रहता था। अबाउट हिज सब्जेक्ट, अपनी प्रजा के बारे में हमेशा सोच में डूबा रहता था, जो उसका राजा था, राजा कृष्णदेव। तो ही ऑलवेज बिलीव्ड दैट इट वाज हिज ड्यूटी टू मीट एंड, वह हमेशा विश्वास करता था कि इट वाज द ड्यूटी, उसकी जो ड्यूटी है मीट यानी मीट मिलाने की, क्या जो नीड्स मतलब ज़रूरतें जो चीज़ है वो दिलाने की, किसे, प्रजा को, किसे, ऑल ऑफ द सिटीजन, जो कि सिटीजन यानी रहने वाले लोग हैं, ऑफ द स्टेट, राज्य के जो रहने वाले लोग हैं, उनकी जो ज़रूरतें की जो चीज़ है उसको वो सब उन सिटीजनों को दिलाने की, और जो राजा है वो अपनी ड्यूटी समझता था। ही वाज सो कंपेंसेट एंड जेनरसली, वह एक समृद्धि और परोपकारी राजा था। दैट ही कुड नॉट बियर, वह नहीं सकता था सहन, क्या, किसी हिज द सब्जेक्ट ऑफ सफ़र, सफ़र का मतलब दुख होता है और सब्जेक्ट का मतलब सफ़र होता है, सॉरी सफ़र का मतलब होता है दुख और सब्जेक्ट का मतलब होता है प्रजा। तो वो अपनी प्रजा का दुख सहन नहीं कर सकता था राजा। तो फिर वंस ही वाज ट्रेवलिंग, एक बार वो यात्रा कर रहा था। एकम्पेनेड मतलब साथ, वह एक बार यात्रा कर रहा था, किसके साथ, बाय द हिज सीनियर कोर्टरीज, जो उसके सीनियर जो दरबारी थे, मेन उनके साथ वो यात्रा कर रहा था। फिर इट वाज सर्व, तो इसका सर्व का मतलब होता है दोस्तों गंभीर। इट वाज सर्व कोल्ड, मतलब कि बहुत गंभीर ठंड थी। फिर एवरीवन वाज लोडेड, सभी दरबारी ने लोड मतलब लपेट रखा था, विद द वूलन क्लोथ, जो ऊनी कपड़े से लपेट रखा था, किसको, फ्रॉम हेड टू टोए, अपने जो सिर है और जो पैर के पंजे, यानी सिर से लेकर पैर तक अपने आप को ढक रखा था, किससे, उन्हीं कपड़े से। एंड स्टिल दे वर, और यहाँ तक कि वे क्या कर रहे थे, थ्रेम्बलिंग मतलब कांप रहे थे, उन्होंने उन्हीं कपड़े से पैर से लेकर सिर तक को ढक रखा था और यहाँ तक कि वो कांप रहे थे। ओके, वन द वे, ऑन द वे मतलब रास्ते पर, द किंग सॉ ए हेल्पलेस, रास्ते पर राजा देखता है असहाय लोगों को, हेल्पलेस मतलब असहाय लोगों को, और फेरबल फिर कमजोर भिखारी को और असहाय लोगों को देखता है रास्ते पर राजा। ओके, तो हु हैड नथिंग, जिनके पास कुछ नहीं था, ऑन द बॉडी, उनके शरीर पर, टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम कोल्ड, ठंड से बचाने के लिए उनके शरीर पर कुछ नहीं था। फिर द राजा आस्क्ड द ड्राइवर, राजा ड्राइवर को कहता है कि स्टॉप द चेयर पोर्ट, इस चेयर पोर्ट का मतलब होता है दोस्त चैरियोट, चेयर का मतलब रथ होता है दोस्तों, कि जो राजा है वो ड्राइवर को जो अपना रथ है रोकने के लिए कहता है। फिर ही गोट डाउन, वह नीचे उतरता है, एंड वेरपेड मतलब लपेटा, हिज ओवन, हिज मतलब अपना, जो कीमती, वैल्यूबल शोवल अराउंड द बिगर, जो अपना कीमती वैल्यूबल सोहल है उसका, है ना, तो उसके चारों ओर लपेट दिया, किसके, भिखारी के। ओके, फिर दे पीपल हु आर वाचिंग, कुछ जो लोग देख रहे थे ये घटना, स्टार्टेड प्रेजिंग, वह प्रशंसा करने लगते हैं राजा की, एंड हेलिड, और सलाम करने लगते हैं जो उसके कर्म है, यानी जो कर्म है उसका उसके कर्म के लिए राजा की तारीफें करने लगते हैं। एंड तो दोस्तों डीड का मतलब होता है कर्म और हेलिड का मतलब होता है सलाम, सलाम करते हैं उसके कर्म को। फिर द कोर्टरीड आल्सो प्रेज्ड, तो जो दरबारी थे वे भी बहुत ही प्रशंसा हुई इस काम से। द किंग फॉर द हिज जनरसिटी, जो राजा ने इतना अच्छा जो काम किया था उसके लिए सभी जो दरबारी है वो प्रशंसा कर रहे थे, बहुत ही गर्व कर रहे थे। बट तेनाली रामा स्टूड क्लेम एंड क्वाइट, जो तेनाली रामा था वो स्टूड मतलब खड़ा था, है ना, स्टैंड के सेकंड फॉर्म में खड़ा था, क्लेम शांत और चुप, एट हिज प्लेस, अपनी जगह पर चुपचाप वो खड़ा था तेनालीरामा।
एज इफ मतलब मानो, मानो जैसे। नथिंग हैड हैपन मतलब मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो सेनापति गोट द अपॉर्चुनिटी, सेनापति को यह अपॉर्चुनिटी मिलती है टू इंसल्ट तेनालीरामा, तेनालीरामा की बेइज्जती करने की सेनापति को अपॉर्चुनिटी मिलती है। ही अप्रोच्ड हिम, वह उसके पास जाता है। एंड सेड इन द प्रेजेंस, और कहता है कि राजा की प्रेजेंस में, राजा की उपस्थिति में, तेनालीरामा वाई डोंट यू प्रेज, तुम प्रशंसा क्यों नहीं कर रहे कि राजा की। आर यू नॉट हैप्पी, क्या तुम खुश नहीं हो विद द हिज ग्रेट ऑफ द किंग, जो राजा ने इतना अच्छा व्यवहार किया उसके साथ। तो द किंग हियर्ड, तो जो राजा है वह सुन लेता है, जैसे किसी को भी सुना के कहते हैं ना जोर जोर से, ऐसे कहा सेनापति ने। ओके, तेनालीरामा को फंसाने के लिए। तो सेनापति रिमार्कड, सेनापति ने टिप्पणी की। ओके, ही टू हैड नोटिस, और उसने भी यह सुना, राजा ने भी ये सुना है, और तेनालीरामा भी। तो तेनालीरामा हैड नोट उटरेड, तो तेनालीरामा ने कुछ भी संवाद नहीं किया। अ सिंगल वर्ड, कुछ एक शब्द भी नहीं बोला तेनालीरामा। ऑफ द प्रेज मतलब प्रशंसा के लिए एक भी शब्द तब भी उसने नहीं बोला। ही डिड नॉट लाइक हिज साइलेंस, तो उसका जो चुप्पी है, उसका जो साइलेंस है किसी को पसंद नहीं आया। बट ही डिड नॉट से एनीथिंग, बट वह कुछ बोल भी नहीं रहा था। तो तेनालीरामा दे रिटर्न, तो वे सब वापस आ जाते हैं अपने कैपिटल में, कैपिटल मतलब किले में वापस आ जाते हैं। थ्रो आउट टू द जर्नी, जर्नी के द्वारा। तो सेनापति केप्ट ऑन द प्रूविंग, जो सेनापति है वो जारी रखता है प्रूविंग, प्रूविंग यानी प्रूव करने के लिए अगेंस्ट द किंग, तेनालीरामा को राजा के अगेंस्ट प्रूव साबित करने की कोशिश में लगा रहता है पूरे रास्ते। ओके, तो फिर नेक्स्ट है द किंग स्कोल्डेड, जो राजा है वो फटकारता है तेनालीरामा को कि इन द कोर्ट सेइंग, कि तुम कोर्ट में फटकारता है तेनालीरामा को, स्कोल्डेड मतलब फटकारना। तो तेनालीरामा यू आर बिकमिंग अ रेदल, जो तेनालीरामा तुम बनते जा रहे हो रेदर, रेदर मतलब अपेक्षाकृत, इम्पोर्टेंट मतलब जैसे भूल जाते हैं कुछ, बेशर्मी है ना, बेशर्मी होती है। तो राजा ये कहता है कि तुम बेशर्मी की सारी हदें पार करते जा रहे हो, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन तुम सारी हदें पार करते जा रहे हो, बेशर्म होते जा रहे हो। यू हैव बीन इग्नोरिंग, तुमने क्यों इग्नोर कर रहे हो स्टेट कोड्स, तुम जो हमारे राज्य के जो रूल्स और रेगुलेशन है तुम उनको क्यों भूलते जा रहे हो। तो फिर कहता है कि वाई डिडंट यू स्पीक ए सिंगल वर्ड यस्टरडे, तुमने कुछ कल एक भी वर्ड क्यों नहीं बोला। तो तेनालीरामा दोबारा चुप रहता है, कीप्ड क्वाइट। ओके, तो दिस एंजर्ड द किंग, तो जो राजा है वह क्रोधित हो जाता है। हिज फ्यूरियसली, बहुत ही ज़्यादा क्रोधित, गुस्सैल हो जाता है, और गुस्से में कहता है कि सैड आई शैल पनिश यू, मैं तुम्हें सजा दूंगा, फॉर योर इनडिफरेंस, तुम्हारी जो उदासीनता है इसके लिए मैं तुम्हें सजा दूंगा। आई कमांड यू, और मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, यू टू ले विजयनगर, तुम जाओ विजयनगर छोड़ दो, तुम विजयनगर राज्य छोड़ दो, फॉर द एक साल 1 ईयर, तुम विजयनगर 1 साल के लिए छोड़ दो। यू कैन टेक अवे ओनली 1 ऑब्जेक्ट, और तुम अपने साथ एक चीज ले जा सकते हो। सो बताओ हमें, सो से व्हाट डू यू वांट टू कैरी विद यू, तो तुम अपने साथ क्या ले जाना चाहते हो बताओ हमें। तो तेनालीरामा लुकड, देखता है, हियर एंड देयर, इधर उधर देखता है, और देन सैड, फिर वह कहता है कि विद द फोल्डेड हैंड, राजा हाथ जोड़कर कहता है कि माय लॉर्ड योर पनिशमेंट टू इज अ रिवार्ड टू मी, जो तुम्हारा सजा है, जो तुम मुझे सजा देने वाले हो, वो तुम्हारी सजा मेरे लिए तोहफे के रूप में है। तो कृपया काइंडली अरेंज टू गिव मी द सेम शॉवल विच यू डोनेटेड टू द ओल्ड बिगर, मुझे कृपया आप मेरे लिए एक अरेंज करो, एक सेम टू सेम वही शॉल जो आपने कल डोनेट किया था उस गरीब भिखारी को। तो द राजा वाज कंफ्यूज, राजा बहुत ही कंफ्यूज होता है। एंड हाउ कुड बी गेट बैक सोल, वह यह कैसे वापस आ सकता है।
फ्रॉम द बिगर, यानी भिखारी से यह कैसे वापस आ सकता है। तो सिंस इट वाज द रिलेटेड, क्योंकि यह रिलेटेड था पनिशमेंट यानी सजा से रिलेटेड था, तो तेनालीरामा ही ऑर्डर, तेनालीरामा ऑर्डर देता है, ही ऑर्डर्ड द बेगर टू बी बाउट विद द शॉवल। तो वह ऑर्डर देता है कि भिखारी को ले आओ उस शॉवल के साथ। ओके, तो विद इन नो टाइम, तो बिना टाइम गवाए, द गार्ड बाउट, तो जो गार्ड है वो ले आते हैं टू द बेगर, बिना टाइम गवाए जो गार्ड है वो भिखारी को ले आते हैं कोर्ट में। ओके, तो जो राजा है राजा कहता है कि लुक, देखो प्लीज, कृपया हमें वापस दे दो। लुक प्लीज रिटर्न द सोल टू मी विच आई गेव यू यस्टरडे, जो मैंने तुम्हें सोल कल लिया था, कृपया हमें वो वापस कर दो। और आई शेल गिव यू अ बेटर वन, मैं तुम्हें दूंगा उससे भी अच्छा एक सोल, शावल। तो जो भिखारी है वो कहता है कि द बिगर कुड नॉट लुक स्ट्रेट इनटू द आईज ऑफ द किंग, जो राजा भिखारी है वह शर्म के मारे देख नहीं सका, सीधा देख नहीं सका राजा की आंखों में, और कहता है माय लॉर्ड प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज मुझे भूल जाओ। आई सोल्ड आउट, मैंने बाहर बेच दिया, द सोल, तुम्हारा सोल, टू हैव मनी टू बाई फूड, कि मुझे जो जो सोहल था वो मैंने बेच दिया पैसे के लिए बेच दिया मैंने, क्योंकि मुझे फूड खरीदना था, यानी खाना खरीदना था मुझे। ओके, तो द राजा कुड नॉट स्पीक, राजा जो है वो एक भी शब्द नहीं बोल सका, एंड भिखारी को एक भी शब्द नहीं बोल सका, बट ही वाज फ्यूरियस, बट वो बहुत क्रोधित था, एंड ही रिलीज्ड हिम, उसने उसे आज़ाद कर दिया भिखारी को, एंड आस्क्ड तेनालीरामा, और तेनालीरामा से तो पूछता है कि नाउ ही इज टू मच, की बहुत हुआ अब, तेनालीरामा यू मस्ट टेल अस रीजन बिहाइंड योर साइलेंट, कि तेनालीरामा अब तुम्हें हमें बताना ही होगा कि तुम्हारी जो चुप्पी के पीछे का रीजन क्या है, कारण क्या है, तुम चुप क्यों हो। एंड इन नोट अप्रिशिएटिंग माई जेनरसली अदरवाइज, तो राजा कहता है कि अगर तुमने हमें नहीं बताया तो तुम गेसिंग माई जेनरसली, तुमने क्यों नहीं की मेरी तारीफ क्यों नहीं की मेरी, और वरना मैं तुम्हें, तो ये इतना ही कहकर तेनालीरामा बोलना रखता है, तेनालीरामा डिड नोट कि माई लॉर्ड, सॉरी यार तुम्हें तो दिख भी नहीं रहा, तेनालीरामा डिड नॉट लेट द किंग कंप्लीट, तो तेनालीरामा राजा को अपना वाक्य पूरा करने नहीं देता, और वो पहले ही बोल पड़ता है कि माय लॉर्ड आई बिलीव यू, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, हैव गोट द आंसर, कि तुम्हें मेरा जो जवाब है मिल गया होगा मेरी चुप्पी का। तो द बिगर वाज मोर नीडी, जो भिखारी था वो बहुत ही नीडी था, उसे बहुत जरूरत थी उसे किसकी, फूड की, बेटर देन शॉल, जो तुम्हारी क्या नाम सोहल थी उससे ज़्यादा उसे खाने की ज़रूरत थी। बट दैट वाज नॉट राइट टाइम, बट उस समय यह सही समय नहीं था आपको बताने का, टू टेल यू, सो हैंस आई मेंटेन्ड द साइलेंस, सो तब तक मैंने अपनी जो चुप्पी वो बनाए रखी। तो द किंग हैड नो वर्ड टू स्पीक, तो राजा के पास एक भी शब्द नहीं होता बोलने के लिए, और ही लुक्ड एंग्रली एट द सेनापति, वह गुस्से से देखता है सेनापति को, एंड कहता है कि एंड सेड तेनालीरामा वंस अगेन यू विन, तो तेनालीरामा कहता है कि तेनालीरामा तुम एक बार फिर जीत गए। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर।